आज हम लोग बीपी और एफपी बाईपास करने के लिए सीखेंगे, क्योंकि इन रूट पे इसकी आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। और जो स्काउट करते हैं स्टाफ, वो उनको गार्ड के द्वारा मैसेज मिलता है कि बीपी या एफपी प्रेशर गिर रहा है या गिर चुका है। तो सबसे पहले गाड़ी चेक करते हैं, और जिस गाड़ी में बीपी या एफपी का पाइप फटा हुआ मिलता है या लीकेज मिलता है और उसको हम उस समय रिपेयर नहीं कर सकते इन रूट, तो उसको हम बाईपास करते हैं। तो बाईपास करने से पहले हम लोग डीवी पैनल के पास आकर उस कोच को सबसे पहले दोनों ट्रॉली आइसोलेट करते हैं और डीवी हैंडल को उठा देते हैं कि उसमें जो प्रेशर हो वो बाहर निकल जाए और ब्रेक रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग डीवी हैंडल उठाने के लिए पैनल को खोल रहे हैं और आइसोलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख रहे थे कि जो आइसोलेटिंग कॉक का नोब था वर्टिकल था, उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी कि अब दोनों ट्रॉली आइसोलेट हो गई। उसके बाद हम लोग डीवी हैंडल को उठा देंगे। उसके बाद हम लोग इसको मैनुअल रिलीज कर देंगे। उसके बाद इस गाड़ी में किसी तरह की कोई ब्रेक अप्लाई नहीं रहेगी। अब हम चलते हैं कि बाईपास कैसे करते हैं, उसको देखते हैं। तो हमारे पास ये बीपी का बाईपास पाइप है, जिससे हम अभी बाईपास करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जहाँ से हम लोग को बाईपास की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम एंगल कॉक को मोड़ेंगे। यहाँ पे बीपी का एंगल कॉक हमने इसको मोड़ लिए हैं। उसके बाद इस कोच का एंगल कॉक मोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टी बोल्ट लगा हुआ रहता है, उसको टी बोल्ट खोलकर हॉज पाइप को डिस्कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग इस बाईपास पाइप को कोच के समानांतर इसको फैला लेंगे। इसके बाद हम लोग इंजन की साइड वाले कोच से बाईपास पाइप को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इस बाईपास पाइप को जगह जगह पर जीआई वायर से अच्छी तरह से बांध देंगे, ताकि इन रूट कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से करते हुए हम अगले कोच तक बढ़ेंगे। टी बोल्ट खोलना, उसको लगा देगा। अरे कोई इस तरह अगले कोच के पास पहुंच गए हैं, और यहाँ पे पुनः टी बोल्ट खोलेंगे बीपी हॉज पाइप का, और उसके बाद इस बाईपास
पाइप का एक सिरा अगले कोच के बीपी हौज पाइप से जोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोग फिर हौज पाइप को जोड़ेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से बाईपास हो चुका है और पुनः हम लोग आगे वाले कोच में, इंजन साइड वाले कोच में जाके एंगल कॉक को ओपन करेंगे और गार्ड महोदय से पूछेंगे कि बीपी प्रेशर बना या नहीं बना। तो यहाँ पर हम लोग एंगल कॉक खोल देंगे, जिससे पूरी गाड़ियों में बीपी प्रेशर पुनः बन जाएगी इस कोच को छोड़कर। फाइनली यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेंगे हम लोगों की इस इंडिकेटर ग्रीन है या नहीं। उसके बाद फिजिकली ब्रेक इस गाड़ी का चेक कर लेंगे कि रिलीज है कि नहीं है। इस तरह से बाईपास की प्रक्रिया पूरी होती है। धन्यवाद।